हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 13.3 करने वाले हैं। जो 13.3 एक्सरसाइज है वो आपके राइट सर्कुलर कोन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम राइट सर्कुलर कोन देख लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, राइट सर्कुलर कोन की अगर हम बात करें तो कोन की शेप तो आपको पता है कि कुछ ऐसी होती है। अब कोन की शेप देखिए, नीचे से जो ये वाला गोल वाला एरिया है वो एक सर्कल की फॉर्म में होगा। अगर आप 3D में इमेजिन कीजिए, मान लीजिए जो आप बर्थडे की कैप्स पहनते हैं, तो बर्थडे की कैप में जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो बिल्कुल गोल होता है, ठीक है, जिसको आप सर पे पहनते हैं। तो नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज सर्कल एंड ऊपर से ये कोनिकल है। अगर डायमेंशंस की बात की जाए कोन की, तो डायमेंशंस कैसी होती हैं? सेंटर से लेके यहाँ तक ये रेडियस, सेंटर से लेके यहाँ तक दिस इज हाइट, जो ये वर्टिकल है दिस इज हाइट, और जो ये साइड में टेढ़ी वाली है, स्लांट है, इसको बोलते हैं हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। दिस इज स्लांट हाइट। ओके, जब भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ हाइट दिया होगा इसका मतलब है h, स्मॉल h। जब दिया होगा स्लांट हाइट तो उसका मतलब है l, स्मॉल l, स्लांट हाइट। ये साइड वाली हाइट होती है, या इधर से आप ले लो, ठीक है। अब फॉर्मूलाज जो इसके लिए चाहिए होते हैं, देखो, अगर आपको स्लांट हाइट निकालनी है तो फॉर्मूला है L² = R² + H²। ये स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला है कि अगर रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है, तो आप स्लांट हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आता है CS से ऑफ अ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ कोन के आसपास वाला एरिया है, बेस का एरिया नहीं है। तो दैट इज πRL। L यहाँ पे क्या है? स्लांट हाइट, R यहाँ पे है रेडियस। इसी तरीके से अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात की जाए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πR ब्रैकेट में L + R। यहाँ पे L क्या है? स्लांट हाइट। तो ये एक नई टर्म है स्लांट हाइट जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो इसको दिमाग में रख लीजिए। ये जो साइड वाली हाइट है दैट इज स्लांट हाइट। बच्चे हमेशा H और L को कंफ्यूज कर देते हैं। क्वेश्चन में अगर स्लांट हाइट दिया हुआ है तो हम उसे हाइट मान लेते हैं। नहीं, अगर हाइट लिखा हुआ है तो वो स्मॉल h रहेगा, स्लांट हाइट लिखा हुआ है तो वो स्मॉल l रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है स्लांट हाइट, इट मींस इट इज स्मॉल l, इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। CS से ऑफ अ कोन आपको निकालना है। तो जो जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेंगे। आपको स्लांट हाइट यानी कि स्मॉल l दी हुई है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। साथ में मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी सर्फेस एरिया का क्वेश्चन करते हो साथ में फिगर जरूर ड्रॉ करो, इससे आपको माइंड में क्लैरिटी रहती है। तो यहाँ पे उन्होंने कोन का बोला हुआ है तो हमने कोन ड्रॉ कर लिया। कोन का डायामीटर यानी कि ये पूरा का पूरा कितना दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट यानी कि ये साइड वाली L दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायामीटर से रेडियस निकालना हो तो उसका हाफ कर देते हैं। अब चाहे तो आप इसको डिवाइड करके 5.25 लिख लीजिए, चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में रहने दीजिए क्योंकि आपका आगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको CS से ऑफ अ कोन बोला था, तो CS से ऑफ अ कोन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है πRL। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10.5 / 2, L आपको 10 दे रखा है। तो आपने कुछ जो जो कैंसिल करना है वो कर दो आप। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से 7 को कैंसिल कर सकते हो। 7 1 = 7, 7 5 = 35, ठीक है। यहाँ पे आप 5 इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर सकते हो, 2 को 11 से कैंसिल कर सकते हो। 11 × 15 इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया है तो स्क्वायर में ही आएगा। ओके, सिंपल सा था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिर्फ आपने फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21। अब देखिए TS से निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। स्लांट हाइट यानी कि स्मॉल l दिया हुआ है 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस दिया हुआ है 24 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। स्मॉल l दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, पूरा डायमीटर 24 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए डायमेंशंस में डायमेंशंस में फ़र्क नहीं है, ये भी आपका मीटर में ही है, ठीक है। डायमेंशंस भी सेम है। तो डायमीटर 24 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेडियस क्या आ जाएगा? 12 मीटर आ जाएगा, बिकॉज डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करेंगे 12 मीटर।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास 12 है, एल की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 21, आर की वैल्यू दी हुई है 12। सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, कभी भी इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर देना ऐसे, सबसे पहले प्लस करो, कितना आ जाएगा 33, अब इसको मल्टीप्लाई करके कैंसिल करो। तो यहाँ पे आप सबको मल्टीप्लाई करके, बिकॉज नीचे से 7 से तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, 22 इंटू 12 इंटू 33, तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 7 करेंगे, आपके पास 1244.57 मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। CSA of a cone, curved surface area of a cone is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए CSA of a cone दिया हुआ है, मतलब इसका फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। स्लैंट हाइट यानी कि स्मॉल एल दी हुई है 14 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, पहले रेडियस ऑफ द बेस फाइंड आउट करना है, सेकंड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले रेडियस ऑफ द बेस अगर हमें निकालना है, हमें CSA दिया हुआ है, तो एनीवेज हमें वहीं से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो CSA ऑफ अ कोन से स्टार्ट करते हैं। देखिए CSA ऑफ अ कोन आपको दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने कोन बनाया जिसका रेडियस हमें निकालना है, स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो CSA ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये दिया हुआ है 308, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें नहीं पता, एल की वैल्यू 14 पता है, 308, आर इधर ही रहेगा, 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 और 14 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8, 22 को आप कैंसिल करेंगे तो 7 ज़ा 154, तो रेडियस आपके पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस आ गया। सेकेंड पार्ट में आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी हमने निकाला 7, एल जो है दैट इज 14, आर हमारे पास 7 है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 से ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A conical tent is 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। देखिए टेंट है, उसमें 10 मीटर हाई बोला हुआ है, कहीं पे भी स्लांट वर्ड नहीं यूज किया गया, यानी कि ये हाई का मतलब स्मॉल h है। रेडियस आपको 24 मीटर दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, स्लांट हाइट निकालनी है टेंट की। सबसे पहले देखिए फिगर अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास फिगर दी हुई है कोन की, रेडियस जो है उन्होंने 24 मीटर बोला है, ये हाई मतलब h, ये आपको 10 दिया हुआ है, l निकालना है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था l निकालने का, l स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ l का ही आप निकाल सकते हो, मतलब इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें दी हुई हैं और तीसरी निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे l स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 24 मीटर, h की वैल्यू कितनी है 10, 24 का स्क्वायर इज 576, 10 का स्क्वायर इज 100, 576 प्लस 100 676, ये स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में उधर जाके रूट बन जाएगा, और आपको रूट याद रखो कि 676 किसका रूट होता है, 26 का। ठीक है, कुछ रूट्स ना आप याद रख लो, जैसे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 13, मतलब 12 से लेके आई वुड से टिल 30, क्योंकि 12 से नीचे के तो आपको पता ही होते हैं। ठीक है, 12 से लेके 30 तक के स्क्वायर रूट आप याद कर लो, क्योंकि ये आपके काम आते हैं ज़्यादातर। 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, या 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, तो ये आपके काम आ जाते हैं। ठीक है, तो 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का, तो L आपके पास आ गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व है। स्लैंट हाइट आपकी निकल गई। सेकेंड आपको बोला कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ कॉस्ट 1 मीटर कैनवस इज ₹70। अब कितना कैनवस यानी कि एक तरीके का कपड़ा है, कितना कपड़ा लगेगा अगर मुझे कोनिकल टेंट बनाना है। देखिए अगर टेंट बनाना है तो टेंट के आसपास ही कपड़ा लगेगा, बेस में तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो कोनिकल टेंट बनाना है तो यानी कि CSA ऑफ अ टेंट निकालना है, आसपास को हम CSA बोलते हैं। फॉर्मूला आपको पता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 24, एल हमें 26 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 7। अब देखिए चाहे तो यहीं पे आप डिवाइड करके पॉइंट्स में आंसर निकाल दीजिए, बट हमें बेसिकली क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, तो हम इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि आगे कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कितनी दी हुई है 70, तो इतने मीटर स्क्वायर कैनवस की क्या होगी, इसको इंटू 70 कर देंगे तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1372
280 रुपीज़ आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ है बस आपने वो पुट करते जाना है, जो फाइंड आउट करना है उसके रिलेटेड एक फॉर्मूला ढूंढना है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको ध्यान से समझिए। आपको बोला है व्हाट टाइप ऑफ टार्पुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट जिसकी हाइट 8 मीटर है, बेस रेडियस 6 मीटर है। अब आपको कितने लेंथ टार्पुलिन एक कपड़ा है जो कि 3 मीटर वाइड है, बट उसकी लेंथ हमें नहीं पता है, तो कितने लेंथ चाहिए कपड़े की अगर इस कपड़े से हमने कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 मीटर है और रेडियस 6 मीटर है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आप इस टार्पुलिन से ये कोनिकल टेंट बनाएंगे तो वहाँ पे कुछ वेस्टेज हो जाएगी, तो वो जो वेस्टेज होगी वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर की वेस्टेज होगी। मतलब जितनी भी लेंथ है कपड़े में से उसमें से 20 सेंटीमीटर तो वेस्ट हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है, तो पाई की वैल्यू 3.14 ही यूज़ करेंगे। अब देखिए बेसिकली आपको अगर मैं ये टार्पुलिन कपड़ा मान लेती हूँ, लेंथ तो हमें नहीं पता, उस कपड़े की विड्थ पता है 3 मीटर। इस कपड़े से हमने टेंट बनाना है, टेंट की हाइट दे रखी है, स्लांट नहीं यूज़ किया हुआ, तो यानी कि वो स्मॉल एच है। 8 मीटर रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर, ये एल हमें निकालना है, स्मॉल एल। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द टार्पुलिन, ये कितना लंबा है कपड़ा उसको हम मान लेते हैं कैपिटल एल। कैपिटल एल इसलिए लिया बिकॉज इधर भी स्मॉल एल यूज हो रहा है, तो दोनों सेम ना लगे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको हमने कैपिटल एल मान लिया। अब वेस्टेज उन्होंने बोला था 20 सेंटीमीटर, तो वेस्टेज हो जाएगी, जितना भी कपड़ा होगा उसमें से इतना कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए एक तो ये सेंटीमीटर में, बाकी सब कुछ मीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि इसको क्या करेंगे डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये 0.2 मीटर्स हो जाएगा। यानी कि जितना ये कपड़ा है टोटल एल है उसमें से 0.2 हमें माइनस करना पड़ेगा, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अब बेसिकली देखिए जितना ये कपड़ा होगा उसी का ये टेंट बनेगा, यानी कि एरिया ऑफ टार्पुलिन इज इक्वल टू CSA ऑफ टेंट। यहाँ पे CSA इसीलिए लिखा है क्योंकि टेंट बनाना है तो आसपास का एरिया ही चाहिए होता है, बेस का नहीं चाहिए, तो एरिया ऑफ टार्पुलिन इज इक्वल टू CSA ऑफ टेंट। ठीक है, अब टार्पुलिन का एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल ही है, चाहे जितना भी लंबा जाता जाए, बट है तो रेक्टेंगल है ना, लेंथ है, ये विड्थ है, तो एरिया ऑफ टार्पुलिन क्या होगा L इंटू बी। CSA ऑफ अ टेंट आपको पता है पाई आर एल। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल एल यानी कि स्लांट हाइट तो हमें दी नहीं हुई, तो स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, निकाल लेंगे। आपके पास फॉर्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R आपके पास दिया हुआ है 6, H आपके पास दिया हुआ है 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, प्लस करेंगे 100 आ जाएगा। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 मीटर्स का। ठीक है, सो 10 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें फ्रॉम 1, ये L इंटू बी इज इक्वल टू पाई आर एल था L। अब L तो हमने लिख दिया, माइनस 0.2 मीटर करना पड़ेगा क्योंकि वो तो वेस्टेज है, इंटू बी। क्वेश्चन में बी कितना दे रखा है 3 मीटर वाइड। ठीक है, ब्रेड्थ आपको दे रखी है, पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में बोला है, रेडियस आपको क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, एल आपने स्मॉल एल अभी निकाल दिया 10। तो क्या करेंगे अब, ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 7 करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 62.8 आंसर आ जाएगा। ये माइनस 0.2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि एल जो कि लेंथ है आपकी टार्पुलिन की दैट इज 63 मीटर्स। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टर्म। अब देखिए स्लैंट हाइट दी हुई है यानी कि L और बेस डायमीटर D वो आपको 25 मीटर एंड 14 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सर्फेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब आपको CS से वाइट वॉश करना है, तो CSA अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो पहले एरिया तो पता होना चाहिए, तो पहले हम एरिया निकालेंगे। देखिए आपके पास अगर हम ये कोन बनाते हैं, डायमीटर उन्होंने 14 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर, स्लांट हाइट 25 मीटर दी हुई है। अब CS से पहले निकालना पड़ेगा, पाई आर एल फॉर्मूला हमें पता है, पाई 22/7, जब कुछ नहीं दिया हुआ तो 22/7। रेडियस आपको 7 मीटर दिया हुआ है, L आपको 25, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, ये आपके पास आ गया 550 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालनी है,
कॉस्ट देखिए आपको पर 100 मीटर स्क्वायर बोला है 210, तो 550 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 210 इंटू 550 डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये पर 100 बोला है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे, 21 इंटू 55 1155 रुपीज आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। 7th क्वेश्चन देखते हैं। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कैप है जो कि राइट सर्कुलर कोन, कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। इसको कोन को हम जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसमें राइट सर्कुलर कोन ही बोलते हैं। जैसे सिलेंडर को भी राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं बिकॉज वो 90 डिग्रीज पे अलाइंड है, ठीक है। सो बेस रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट 24। अब हाइट सिंपल हाइट बोला हुआ है यानी कि स्मॉल h है। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब देखो आपको बोला है कि कैप बनानी है, हमें कितनी कैप बनानी है 10 कैप्स बनानी है, तो कितना एरिया लगेगा शीट का। अब जितना एक कैप को बनाने का एरिया लगेगा शीट का उसको इंटू 10 कर देंगे तो 10 कैप्स का लग जाएगा। तो पहले एक कैप का देख लेते कितना लगेगा। देखिए जब आपको एक जोकर्स कैप बनानी है तो आसपास का एरिया ही चाहिए, बेस तो चाहिए नहीं। कैप आपने सर पे पहननी है, अगर बेस भी कवर कर देंगे तो कैसे पहनेंगे, तो आसपास का एरिया चाहिए यानी कि CSA ऑफ अ कोन चाहिए। अगर हम CSA ऑफ अ कोन का फॉर्मूला देखें तो दैट इज पाई आर एल, बट इसमें L तो हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम L निकाल लेते हैं। L का फॉर्मूला हमें पता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R आपको दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, H हमें दिया है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज 49, 24 का स्क्वायर इज 576, दोनों को प्लस करेंगे 625, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, 625 आपका 25 का रूट होता है, ठीक है। सो L जो है कितना आ गया 25। अब आप CSA ऑफ अ कैप निकाल लीजिए। CSA ऑफ अ कैप कितना होगा पाई आर एल, पाई 22/7, रेडियस आपको दिया हुआ है 7, L दिया हुआ है 25, ये 7 से ये 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 550। अब एक कैप तो बनानी नहीं आपको, तो 10 कैप्स बनानी है। तो एरिया ऑफ 1, ये CSA ऑफ 1 कैप था, एरिया ऑफ 10 कैप्स कितना हो जाएगा, इसी को इंटू 10 कर देंगे तो आपके पास 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ 10 कैप्स आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज पुट कर दो जो दी हुई हैं, नहीं दी हुई हैं तो आपको निकालनी है। ज़्यादातर अभी तक हम L की वैल्यू ही निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपको फॉर्मूला पता है, तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made up of recycled cardboard। देखिए एक बस स्टॉप है जिसको बैरिकेड कर दिया। कभी आपने अगर रोड पे जाते हो तो कई बार रोड क्लोज की होती है तो वहाँ पे आप ऑरेंज कलर के कोन्स देखते हो जो उन्होंने रोड को ब्लॉक करने के लिए लगाए होते हैं, ठीक है। वो कोन्स जो है वो अंदर से हॉलो हैं, ऑरेंज कलर के कोन्स होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा रोड पे। तो वही जो कोन्स है 50 हॉलो कोन्स जो है वो कार्डबोर्ड से हमने बनाने हैं। हर एक कोन का बेस डायमीटर होना चाहिए 40 सेंटीमीटर और हाइट यानी कि स्मॉल h आपके पास होनी चाहिए 1 मीटर। If outer side of each cone is to be painted and cost of painting is 12 per meter square, what will the cost of painting all the cones? अब देखिए उन्होंने बोला है अगर इन कोन्स की आपने आउटर साइड को पेंट करना है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंट अगर 12 पर मीटर स्क्वायर है तो इन सब कोन्स को पेंट करने की कॉस्ट कितनी होगी। तो पहले तो हमें एक कोन में कितना एरिया होगा वो निकालना पड़ेगा, फिर उसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हॉलो कोन्स का एरिया आ जाएगा। जितना 50 हॉलो कोन्स का एरिया आएगा उसी को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हमें कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। पाई इसमें दिया हुआ 3.14 और यहाँ पे अंडर रूट 1.04 की आपको वैल्यू भी दे रखी है 1.02। तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए आपको एक कोन दिया हुआ है, हाइट है 1 मीटर, डायामीटर है 40 सेंटीमीटर। तो पहले तो डायामीटर अगर 40 सेंटीमीटर है, रेडियस 20 हो जाएगा उसका हाफ, बट ये सेंटीमीटर और ये मीटर तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 20/100 यानी कि 0.2 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर आपको ये कोन्स को पेंट करना है तो देखिए हॉलो कोन्स है, अंदर तो कुछ है नहीं है, तो बेस तो है नहीं है उसका, तो आसपास ही पेंट करेंगे यानी कि CSA में पेंट करेंगे। तो CSA का फॉर्मूला तो आपके पास पाई आर एल होता है, L आपको दिया नहीं हुआ तो पहले आप L निकाल लेंगे फॉर्मूला से, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R देखिए आपके पास 0.2 है, H आपके पास 1 है, 0.2 का स्क्वायर 0.04,
प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों को प्लस करेंगे 1.04, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा। इस रूट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है 1.02, तो L तो आपके पास आ गया। अब CSA ऑफ 1 कोण निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल। पाए कितना है 3.14, रेडियस आपको यहाँ पे आपने निकाल लिया 0.2, एल आपको दिया हुआ है 1.02 अभी हमने निकाला। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इतना कर्व्ड सरफेस एरिया 1 कोन का आपके पास आ जाएगा। बट आपको कितने कोन्स बनाने हैं, 50 हॉलो कोन्स, तो जितना एक कोन का होगा इसी को इंटू 50 करेंगे, इसको इंटू 50 कर देंगे तो 32.028 मीटर स्क्वायर आपके पास 50 कोन्स का एरिया आ गया। अभी कॉस्ट भी निकालनी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है, 12 रुपीज़ दिया हुआ है, तो इतने मीटर स्क्वायर को क्या करेंगे, इंटू 12 कर देंगे तो 384.336 रुपीज़ आपके पास कॉस्ट आ गई। यूनिट लिखना नहीं भूलना है वरना आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। सो यही आपकी एक एक्सरसाइज थी, सिंपल सी थी, जो कोन पे बेस्ड है, कोई घुमा के क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।